हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने खुद को लेबल बनाते आए बचपन से। मेरे से ये नहीं हुआ, मैं ये कर नहीं पा सकता, या कुछ भी जो निगेटिव लेबल बना चुके आपने खुद को या दूसरों को लेबल लगाए जो आपको एक्सपीरियंस आए, चाहे आपके दोस्त के बारे में, चाहे फैमिली मेम्बर के बारे में, चाहे कोई बॉस के बारे में या कोई पार्टनर के बारे में। तो ये लेबल क्या है जानेंगे, इसके बारे में रियल एग्जांपल जानेंगे जिस पे आप रिलेट कर पाओगे, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल साइंस जानेंगे और लास्ट में जानेंगे कि आप घर बैठे इससे बाहर कैसे आ सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम है। तो देखिए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का ये 9 वाला टाइप है। अब तक हमने 8 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन देखे। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं या मैं लिंक दे दूंगा। तो देखिए, जब हम एक गलती, एक घटना या एक व्यवहार, देखियो, गलती, सिचुएशन और बिहेवियर के आधार पर पूरी पहचान, आइडेंटिटी तय कर लेते हैं, उसे लेबलिंग कहते हैं। जैसे हम कोई हमारे साथ इवेंट हो गया या किसी का बर्ताव देखने के बाद, उसका व्यवहार या उसका बिहेवियर देखने के बाद, या उसकी कोई गलती होने के कारण, इन तीनों की चीज़ों के कारण, कोई मिस्टेक, इवेंट या बिहेवियर के कारण हम माइंड में वो मान लेते हैं और हम लेबलिंग करने लग जाते हैं कि ये इस टाइप का पर्सन है या वो इस तरह का आदमी है। ठीक है, तो उसी की एक आइडेंटिटी हम बना लेते हैं, उसको एक लेबलिंग कहते हैं। उसी चीज को लेबलिंग बोला जाता है। ये था सिंपल समझने के लिए एग्जाम्पल। मुझसे गलती हुई या मुझसे गलती होती रहती है, तो ये खुद को आपने लेबल किया। और दूसरी है कि हम दूसरों को लेबल करते हैं, जिसे कहते हैं कि वो बेवकूफ है या खुद बेवकूफ है। कुछ भी हो सकता है, चाहे आप दूसरों को बोल रहे हो या खुद को बोल रहे हो, तो सेंटेंस चेंज भी हो सकता है, एक दूसरे के बारे में, खुद के बारे में। रियल एग्जांपल जानेंगे जिसके कारण आप समझ पाएंगे। देखिए, राहुल ने इंटरव्यू दिया, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो उसके दिमाग ने क्या सोचा? इंटरव्यू क्लियर ना होने के कारण दिमाग ने क्या सोचा? मैं लूजर हूं। तो क्या सच में ये लूजर हुआ? 1, 2, 3 या 10 इंटरव्यू देने के बाद अगर वो उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो खुद को मैं लूजर हूं मान लेना, ये हुई लेबलिंग खुद के बारे में। तो ये नहीं करना चाहिए था। सच क्या होता है? बस एक इंटरव्यू नहीं निकला, लेकिन उसने पूरी पहचान को क्या किया? आइडेंटिटी को बदल दिया। हमें लेबलिंग बहुत नॉर्मल चीज लगती है, मगर इस कारण अपनी खुद की आइडेंटिटी हम बदल देते हैं। मैं तो कहूँगा कभी कभी बहुत गिल्ट में भी जाते हो आप। इस कारण भी आप खुद को कम मानने लगते हो, और इसमें सबसे बड़ा रोल आता है आपकी इन्वायरमेंट का भी। क्योंकि आप खुद को तो सोचते ही हो, और जैसा आप खुद को मानने लगते हो, वैसे लोग भी आपको बोलने लगते हैं। क्योंकि आपने खुद मान लिया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो लोग भी बोलेंगे कि यार तेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। तो ये सुनाई देता है, बोलते हैं लोग, और आप मान भी लेते हो। तो ये होता है सेल्फ टॉक के साथ जो लेबलिंग की गई है नेगेटिव, उस कारण। तो ये याद रखना है कि एक इंटरव्यू से आपकी कोई आइडेंटिटी बदलती नहीं है, मगर आप खुद को इस तरह से अगर बार बार बोल रहे हो, मैं लूजर हूं, या मेरे से नहीं हो सकता, या मैं बेवकूफ हूं, ऐसी कुछ भी चीजें अगर आप बोलते हो, तो उसको आपको पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेबलिंग आपको बहुत इफेक्ट करेगी आपकी पर्सनैलिटी पर। दूसरा एग्जांपल देखेंगे रिलेशनशिप पे। मान लो गर्लफ्रेंड्स ने 4 घंटे रिप्लाई नहीं किया, 4 हर्स हो गए मगर रिप्लाई नहीं आया, ये एग्जांपल है। लड़का क्या सोचेगा? वो केयरलेस है, वो मेरी केयर नहीं करती, मान लिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक बार लड़के से एनिवर्सरी भूल गई, तो लड़की क्या सोचती है, क्या दिमाग में आएगा? तुम बहुत खराब पार्टनर हो। क्या सच में? क्या सिर्फ एक गलती है? तो देखिए, वो सिर्फ एक गलती थी, मगर उसके वाइफ ने उसको क्या कर दिया? लेबल कर दिया कि तुम बहुत खराब पार्टनर हो, अच्छे नहीं हो। ये खराब वो शब्द यूज किया पार्टनर के लिए। तो ये एक लेबल हुआ। क्या हुआ? लेबल। तो ये लेबल के कारण भी कभी कभी बहुत बड़े झगड़े भी होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है।
तो इसे इस तरह से चीज़ें हो रही है, ये उसके पीछे का लेबलिंग का रीज़न था। मैंने आज बहुत 2 ही एग्जांपल लिए हैं क्योंकि लेबलिंग को समझना बहुत ईजी है, वो आप समझ गए होंगे 2 एग्जांपल के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे, आपका एग्जांपल अलग हो सकता है, उसके पीछे का साइंस देखेंगे क्यों होता है, क्यों हम लेबलिंग करने लगते हैं। हमारा ब्रेन जल्दी क्या करता है, डिसीजन लेना चाहता है, ये हमारी आदत है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज जंगल में रहते थे वो भी इस तरह से ही करते थे। इस कारण हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में अभी भी डिसीजन लेने की आदत बन चुकी है। और जो जिनका माइंड स्टेबल नहीं है, बहुत थॉट इमोशंस के कारण प्रॉब्लम में है, तो उनका डिसीजन बहुत बार गलत आता है। इसलिए माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए वह शॉर्टकट्स बनाता है। देखिए, वो डिसीजन लेने के लिए अगर जल्दी नहीं ले पा रहे तो वो शॉर्टकट बनाता है। एक गलती पूरी आइडेंटिटी बदलती है। देखिए, आपने जो लेबलिंग बना दी आपके हस्बैंड के बारे में, खुद के बारे में, दोस्त के बारे में, जॉब के या बॉस के बारे में, चाहे किसके भी बारे में हो, तो उसकी आइडेंटिटी आपके दिमाग के लेवल पे और बाद में चेंज होने लग जाती है। तो एक गलती को इस तरह से आइडेंटिटी मत बदलो, लेबलिंग मत करो। इस ओवर जनरलाइजेशन भी या लेबलिंग कहते हैं। कभी कभी थोड़ा सा वो, इस पे भी मैंने वीडियो लाई है पहले, आपने देखी होगी। तो ओवर जनरलाइजेशन भी थोड़ा सा मिलता जुलता है ये लेबलिंग जैसा, मगर मेरे हिसाब से लेबलिंग थोड़ा इजी है। ओवर जनरलाइजेशन में बहुत लोगों की प्रॉब्लम आते हैं, जो ओवर जनरलाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में होते हैं। थोड़ा सा दोनों मिलते जुलते हैं। नेगेटिव इमोशंस होते हैं पर ब्रेन उसी लेबल के सबूत ढूंढने लगता है। देखिए, नेगेटिव इमोशंस होते हैं मगर हमारा जो ब्रेन होता है वो लेबल के क्या करता है, एविडेंस देखने लगता है। यानी कि बहुत बार हम पॉजिटिव एविडेंस पे ध्यान नहीं देते, मगर नेगेटिव एविडेंस हमारा ब्रेन जल्दी ढूंढने लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी तरह से ही काम करता है। ब्रेन का सिस्टम ही वैसा है। इसलिए नेगेटिव इमोशंस पे ब्रेन क्या होता है, उस लेवल को सबूत ढूंढने लगता है। जैसे मान लो किसी के साथ कोई चीज हो चुकी है पास्ट में, 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले, तो चाहे उसके बारे में कोई भी ट्रिगर हो, तो वो ट्रिगर का एविडेंस दे देगा, जो कि आप नहीं चाहते, और आप डर, गिल्ट, बहुत अजब सा फील करने लगोगे, क्योंकि आपके ब्रेन ने क्या किया, नेगेटिव इमोशंस का लेबल के लिए, लेबलिंग करने के लिए वो सबूत, वो एविडेंस आपको दिखा दिया। कुछ भी हो सकता है, आप समझ पा रहे होंगे, आपके डिपेंड आपके प्रॉब्लम से समझ पा रहे होंगे तो किस तरह से ट्रिगर होता है और किस तरह नेगेटिव इमोशंस फील होने लगता है। फिर सेल्फ स्टीम गिरती है। उस कारण क्या होता है, फिर हम खुद पे डाउट करना, गिल्ट में जाना, कम मानना, ये सब चीजें सेल्फ में होने लगती है, और इस कारण हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, कम होता है। ये तो बात छोटी हो गई, मगर इससे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है मालूम है, एंग्जाइटी में आती है, डिप्रेशन में आती है। जो मेरे पास अभी फिलहाल कोई क्लाइंट आ रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाने का, इसमें का एक सबसे बड़ा रीजन भी लेबलिंग भी है। क्योंकि जब लेबलिंग हम खुद को करेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव पैटर्न बन जाता है खुद को देखने का, और डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसका रीजन एंग्जाइटी भी है और ये डिप्रेशन भी है। ये तो बात थी कि इसके पीछे का साइंस, ब्रेन, और हमने देखा कि सेल्फ स्टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ कैसे जाते। अब देखेंगे कि इससे बाहर कैसे आना है। जो लास्ट का है, मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा, तो वो है CBT टेक्निक, जिसका एक छोटा सा पार्ट जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो आप घर बैठे कर सकते हो अगर आप लेबलिंग कर रहे हो कुछ दिनों से। तो मगर बहुत सालों से कर रहे हो तो मैं बाद में बताऊंगा क्या करना चाहिए, या कुछ महीनों से कर रहे हो तो। मगर कम लेवल पे हो, माइल्ड लेवल पे, तो ये प्रैक्टिस के साथ आपका हो जाएगा। तो देखिए सिचुएशन क्या है, इंटरव्यू नहीं निकला, ये पहला ही एग्जांपल ले लो जिससे आप रिलेट कर पाओगे। राहुल ने इंटरव्यू दिया था, उसको ही हम ले रहे, तो उसने क्या लेबल लगाया, मैं निकम्मा हूँ। ठीक है, निकम्मा हूँ उसने मान लिया, लेबल लगा दिया, मैं खुद को लेबलिंग कर लिया। रियलिटी क्या थी, मुझसे इस बार सफलता नहीं मिली। तो ये आपको खुद को बताना जरूरी था, मगर इसने क्या किया, मैं निकम्मा हूँ, ये लेबलिंग किया, तो ये यहाँ पे गलत चीज हो गई।
प्रैक्टिस करते टाइम आपका एग्जाम्पल इंटरव्यू आपका सिचुएशन अलग हो सकता है, जो मैंने कहा वो अलग है, आपका लेबलिंग अलग हो सकता है, जो यहाँ पे निकम्मा का है कुछ और हो सकता है, चाहे आप बाहर के पर्सन को या खुद को कहते हो, तो आपकी रियलिटी भी उसको अच्छी पॉजिटिव आ सकती है। जैसे यहाँ पे मुझसे इस बार सफलता नहीं मिली है, तो दोबारा कोशिश की जा सकती है। देखिए खुद को ये बोलना जरूरी है कि मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ। इस कारण क्या होगा, आइडेंटिटी अलग तो हो मगर परफॉर्मेंस अलग ना हो। देखो आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी को अलग रखो और फिर परफॉर्मेंस भी आपका अलग रहेगा। अगर आपने आइडेंटिटी को ही मार डाला इस चीज़ों के बारे में बोल बोल के, मैं निकम्मा हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, बचपन से मेरे से कुछ नहीं हुआ, ये सब चीज़ जब याद करके खुद से ब्लेम या खुद को लेबल करते रहते हो बार 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 बार, तो आप सच में फिर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, क्योंकि आप नेगेटिव की तरफ चले जाओगे। क्योंकि पॉजिटिव के लिए आप ग्रेटफुल ही नहीं हो रहे कि मेरे पास और एक चांस है, मैं दूसरी बार भी दे सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये नहीं तो मैं दूसरी चीज में जा सकता हूँ, चाहे कुछ भी। तो ये थे एक एग्जांपल, इसको प्रैक्टिस करना है आपको आपके प्रॉब्लम के थ्रू। अब देखते हैं डेली प्रैक्टिस क्या करना है आपको। ठीक है, आज से मैं बेकार हूं ये आपको नहीं बोलना है। ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो, आज मुझसे गलती हुई, मैं बेकार नहीं, मैं गलत किया, मेरे से गलती हो चुकी है। पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोलना है मैं बेकार नहीं, मैं आज मुझसे गलती हुई। दूसरा है वो टॉक्सिक है, तो ये टॉक्सिक वाली जो चीज़ है वो आपको नहीं बोलनी है। आपके टाइम पे तो बहुत चालू है टॉक्सिक रिलेशनशिप इश्यूज या अलग चीज़ों के लिए टॉक्सिक वर्ड यूज किए जा रहे हैं, मगर टॉक्सिक ये नहीं यूज करना है। वहां बोलना है कि उसका बिहेवियर मुझसे हर्ट कर गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसका बर्ताव या बिहेवियर अच्छा नहीं था, ये आप बोल सकते हैं टॉक्सिक। ये शब्द मत बोलो, ये एक लेबलिंग हो जाता है। याद रखिए बिहेवियर बदल सकता है, आइडेंटिटी पर स्थायी लेबल मत लगाए। देखिए बिहेवियर चेंज होगा, मगर उनके आइडेंटिटी या कैरेक्टर पे मत जाओ। बहुत बार होता है कोई लड़की को छोटी सी चीज़ों के लिए उसके कैरेक्टर पे ब्लेम किया जाता है, लेबलिंग लिया लगाया जाता है। वो अपनी खुशी के लिए उनकी पर्सनैलिटी, उनको हैप्पीनेस, उनका जो पर्सनैलिटी वैसी होती है, उनका नेचर वैसा होता है जो उनको हैप्पी लगता है, चाहे कोई वीडियोस बना के रील्स बना के, मगर बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें उन पे आप बोल देते हो और वो कभी कभी अपने मन पे ले लेते हैं। तो ये लेबलिंग का ही प्रकार है, जिस कारण वो कभी कभी एंग्जाइटी में जा सकते हो। तो मेरा निवेदन है वीडियो देखने वाले की, इस तरह से ना करें। चाहे वीडियो आपको वो पसंद आए ना आए आप छोड़ दो, मगर इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि हर पर्सन एक जैसे नहीं होते। कोई बहुत इमोशनल होते हैं, वो अपने मन पे वो चीज़ ले लेते हैं और इस कारण उनके पर्सनालिटी पे, उनके इमोशंस पे एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ वो जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आप हर छोटी गलती के बाद खुद को लूजर या फेलियर निकम्मा कहते हैं, तो ये बंद कर दो बोलना। तो समस्या आपकी पर्सनैलिटी नहीं तो थिंकिंग पैटर्न हो सकती है। ये बहुत दिनों से अगर आप लूजर फेलियर इस चीज में खुद के साथ सेल्फ टॉक कर रहे हो या बातें करते टाइम दोस्त के साथ चीजें बोल रहे हो, तो मान भी लिया है, सुन भी लिया है, सोते टाइम उठते टाइम ऑटोमेटिक मोड में दिमाग में वही थॉट चलते हैं बहुत दिनों से। तो आपका ये प्रॉब्लम थिंकिंग पैटर्न बना है, ना कि सिर्फ पर्सनैलिटी। तो थिंकिंग पैटर्न पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसको सेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर बहुत दिनों से हो। अगर कम हो तो आप इसको समझ गए मैकेनिज्म और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो और जल्दी से बाहर आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी अभी थिंकिंग पैटर्न बन चुका है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप फ्री में 15 मिनट की क्लियरिटी कॉल से मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हो और क्लियर कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको ज़रूरत हो तो सेशन लेना, नहीं तो यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आप तक आपने वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। और आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए कि ऐसी वीडियो फिर से आपको देखने को मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।